सोचे समझे कर्म करता जा रहा। करना है क्या ना करना क्या, ध्यान इस पर ना दिया। पछताएगा उस समय यमराज जब खोले बही, परिणाम ना सोचा कभी, अज्ञानता है बस यही। इच्छा रखे शांति की, करता ना इच्छा शांत क्यों। संसार चक्र में फंसा तो हो रहा है भ्रांत क्यों। इच्छाएं जिसने जितनी रखी, विपदा उतनी ही सही। नित्य से अनित्य की इच्छा, अज्ञानता है बस यही। नित्य से अनित्य की इच्छा, अज्ञानता है बस यही। ये बात सत्य है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जहां भी हम दृष्टि घुमाकर देखते हैं, हमें नश्वरता का आभास होता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें अस्थिरता की घुटन महसूस होती है, और तब हमारे अंतःकरण में ना जाने कितने ही प्रश्नों का भवंडर उठने लगता है कि क्या यही जीवन है, क्या यही जिंदगी की वास्तविकता है, आखिर जीवन की सार्थकता है किसमें। और अक्सरात हम इस पहेली में उलझ कर रह जाते हैं, परंतु हमारे संत महापुरुष हमें इस जीवन की पहेली के ताने बाने से निकलने का मार्ग बताते हैं कि हे इंसान, उस नश्वर संसार में उस अनश्वर को प्रपन्न कर लेना, अस्थिर संसार में स्थिर परब्रह्म को जान लेना ही एकमात्र तेरे जीवन का ध्येय है। संसार की किसी भी चीज को हम देखें, प्रत्येक वस्तु अपने आधार को मिलने के लिए प्रयासरत है। जैसे एक नदी का लक्ष्य है सागर में समा जाना, सागर को प्राप्त कर लेना, परंतु जब तक नदी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से चलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और नदी हमेशा ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए अविराम गति से चलती जाती है। सूर्य, अग्नि की लपटों का ऊपर की ओर उठना अपने स्रोत सूर्य से मिलने का द्योतक है। ठीक इसी प्रकार हमारा आधार भी वह परमात्मा है। हमारी आत्मा भी उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब तक यह आत्मा उस परमात्मा में मिल नहीं जाती, तब तक आत्मा शांत नहीं हो सकती। परंतु हमारी विडंबना यह है कि हम अज्ञान के पाश में इस कदर बंध चुके हैं कि अभी तक हम अपने नित्य से, अपने मूल से, परमात्मा से बेखबर हो चुके हैं। और बेखबर होने का कारण भी यही है कि अभी तक हमने परमात्मा को जाना नहीं है, केवल परमात्मा की चर्चा मात्र तक सीमित है। अपने जीवन में हमने परमात्मा के संबंध में चर्चा, सुना, दृष्टांत, कहानियां बहुत सुने हैं, परंतु अभी तक हमने परमात्मा को तत्व से नहीं जाना। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी के जीवन की एक घटना विवरण है। कथा के अनुसार नारद जी ने अपनी ज्ञान इच्छा को रखकर चल पड़ते हैं सनत कुमार जी के आश्रम की ओर। मन में बड़ी उत्कंठा है, बहुत से सवाल हैं, मन में अशांति है। और जिस समय सनत कुमार जी के आश्रम में गए, जाकर प्रणाम किया, कहने लगे, हे महात्मन, मैं आपसे एक कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, वो मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूं। नारद जी कहने लगे, महात्मन, मैंने अपने जीवन में चारों वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ना जाने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया। मेरे जीवन में, मेरे भीतर में शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान रूपी सागर हिलोरे खा रहा है। परंतु मैंने आप जैसे ही तत्ववेताओं से सुना है कि जो आत्मवेता हुआ करता है वो कभी शोक नहीं करता। परंतु महात्मन, मैं क्या करूं? मैं तो दिन रात हर क्षण शोक में डूबा रहता हूं, अर्थात इतना पठन पाठन करने के पश्चात भी मेरे जीवन में शांति नहीं आई। आज मैं समझ चुका हूं कि केवल वेदों का अध्ययन करने के पश्चात, शास्त्रों को पढ़ने के बाद मैं शास्त्रवेता तो बन गया, मंत्रों का उच्चारण करने तक मैं उच्चारण वेता तो बन गया, परंतु अभी तक मैं आत्मवेता नहीं बन सका। और इसीलिए मैं आपकी शरणागत हुआ हूं। आप मुझे आत्मज्ञान प्रदान कर मुझे आत्मवेता बना दीजिए। नारद जी की यह कहानी हमें इंगित करती है कि किस प्रकार नारद जी का बाहरी ज्ञान से आंतरिक ज्ञान का सफर तय होता है। उन्होंने केवल अपने आप को पढ़ने तक, सुनने तक या अध्ययन करने तक अपने आप को सीमित नहीं रखा।
उन्होंने जो परमात्मा के पवित्र विचारों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया, मंथन किया और उनके सार भाव को ग्रहण कर आत्मसात कर लिया। और जिस समय उन ग्रहण किए विचारों को आत्मसात किया, तब उनके जीवन में अध्ययन सार्थक सिद्ध हो पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक फल है, फल के रंग, रूप, आकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना हमारे लिए कोई लाभप्रद नहीं है। वह लाभप्रद तब हो सकता है जब जानकारी के अनुसार हम उस फल को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार शास्त्र ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। कल्पना और प्रत्यक्ष अनुभूति में एक बहुत गहरी खाई है। हम देखें, वर्धमान चंद्र में चकोर की रुचि को किसी ने अनुभूत किया है? शुक्ल पक्ष की प्रत्येक रात्रि में क्रमशः वृद्धिशील उसकी प्रसन्नता को, अथवा चंद्र कलाओं की वृद्धि के साथ सागर उर्मियों की उन ललक को किसी ने महसूस किया है या परखा है, जो पूर्णिमा के समय चरम पर होती हैं? या हम देखें, एक कृपण व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति की धनराशि में आकस्मिक वृद्धि हो जाने पर उसके मन में जो हर्ष उत्पन्न होता है, जो आह्लाद, जो प्रसन्नता है, उससे हमारा परिचय नहीं हो सकता। या हम कभी कल्पना नहीं कर सकते सलील के लिए तड़पते उस मरुपथिक के बारे में, जो बूंद के लिए ललायित है और उसके खुले होठों पर जल राशि की एक एक बूंद टपकाने के पश्चात जो उसे आनंद मिलता है, हमारा उससे परिचय नहीं हो सकता। हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी के जीवन की घटना हम पर उतना असर नहीं कर सकती जब तक वह अनुभूति हमारी स्वयं की नहीं है। दूसरों की अनुभूति की केवल कल्पना मात्र की जा सकती है, उसे क्या अभिव्यक्ति देंगे? उससे अनुभूत हम तब ही कर सकते हैं जब वो घटना हमारे जीवन में घटित होती है। एक गूंगा है, एक गूंगा व्यक्ति गुड़ को चखता है, मिश्री को स्वाद लेता है, परंतु मिश्री के चखने के पश्चात जो उसका स्वाद है, जो उसका आनंद है, वो उसको बयान नहीं कर सकता। वो उस बयान जो वो करना चाहता है, जो उसकी शैली में नहीं है, शब्दों में नहीं है, उसके लिए वो कहेगा आप इसे ग्रहण कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार यही स्थिति आज हमारी भी है। हम भी केवल मात्र परमात्मा की चर्चा तक सीमित हैं। अभी तक हमने भक्तों के दृष्टांतों को, कहानियों को, विचारों को श्रवण किया है, परंतु जो अनुभव भक्तों ने अपने जीवन में किए, अभी तक वो हमारे निजी अनुभव नहीं बन पाए। और जब तक वह अनुभव हमारे निजी अनुभव नहीं बन जाते, तब तक हमें लाभ होने वाला नहीं है। विचार कीजिए, एक शेख चिल्ली है, वो अंधकार में कक्ष में मुक्त कंठ से लालटेन, ट्यूब, बल्ब, मोमबत्ती, ना जाने कितने ही सुंदर शब्दों का उच्चारण करता है। क्या अंधकार समाप्त हो जाएगा? क्या तमाच्छादित कक्ष में रोशनी की कहीं से किरण फूट पड़ेगी? तो आप कहेंगे साधारण सी बात है, बिल्कुल नहीं फूटेगी। ठीक इसी प्रकार परंतु आप उसी कक्ष में सैकड़ों ही किरणों को एक साथ जीवंत ताल पर थिरका सकते हैं। आप उस अंधकार में कक्ष को रोशनी के साथ धो सकते हैं, परंतु कैसे? ये सबको पता है कि कैसे धो सकते हैं। एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, माचिस की तिल्ली जलानी पड़ेगी, ज्योति को प्रज्वलित करना पड़ेगा, दिया लाकर रखना पड़ेगा। जैसे हम दिए को लाकर रखेंगे, रोशनी अपने आप हो जाएगी। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बड़ा अच्छा लिखते हैं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसी गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त न हुई। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा अंधेरे कक्ष में प्रकाश की बातें करने से आपके कक्ष का अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता, और ऐसे ही चर्चा मात्र से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे संतों ने हमारे समक्ष ये उद्धरण रखे, कितने साधारण हैं, कितने व्यवहारिक एवं प्रासंगिक भी हैं। और हमारे सिद्ध महापुरुषों ने ऐसी कितनी उपमाएं, कितने अलंकार हमारे समक्ष हमें समझाने के लिए रखे कि नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होत, मुख कड़वा होत नीम के चुबान से। खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होत, मुख मीठा होत खांड के खान से। कितनी व्यवहारी मिसालें हैं ये, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, बिल्कुल सटीक हमारे सामने उन्होंने रख दिया संत महापुरुषों ने। एक साधारण व्यक्ति है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है,
साधारण उसकी बुद्धि है, विवेक नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो भी इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को समझ सकता है कि खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा हो। सही बात है। इसीलिए मेरे आस्तिक बंधुओं, अगर सांसारिक पदार्थों की चर्चा मात्र से, हम सांसारिक पदार्थ की चर्चा करते हैं, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अगर सांसारिक पदार्थ की चर्चा मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो ईश्वर के संबंध में ये कैसे संभव है? ज्वलनशील पदार्थ को रटने से, उसका उच्चारण करने से कक्ष का अंधकार नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार हमें भी शांति तब ही मिलेगी जब हम परमात्मा को तत्व से जान लेंगे, उसको आत्मसात कर लेंगे। पदार्थ है, पदार्थ को खाना, उसके बाद उसके स्वाद की महिमा का गुणगान करना, ये सब बाद की बातें हैं, परंतु पहले उस पदार्थ को ग्रहण करना पड़ता है, खाना पड़ता है, फिर आनंद आता है, फिर हम उस आनंद की परिभाषा को औरों के सामने रखते हैं। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत अच्छा विवरण हमारे समक्ष रखते हैं। न गच्छति विना पानं व्याधि रौषध शब्दतः विना प्रोक्षानुभवं ब्रह्म शब्द न मुच्यते। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। कहा मान लो आप रोगी हो, किसी रोग से ग्रस्त हो, परंतु आपको पास औषधि है, आप बढ़िया से बढ़िया औषधि की चर्चा करते हो, महिमा का गुणगान करते हो, परंतु आपका रोग जड़ से खत्म होने वाला नहीं है जब तक आप उस औषधि को ग्रहण नहीं कर लेते, आप उस औषधि को खा नहीं लेते। ठीक इसी प्रकार बिना प्रोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द न मुच्यते। केवल मात्र परमात्मा के सम्मुख से उच्चारण कर लेने से, परमात्मा की महिमा का गुणगान कर लेने से आपके मोक्ष के द्वार नहीं खुल सकते। अगर मोक्ष के द्वार खुलाना चाहते हो, अगर मोक्ष के द्वार खोलना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अप्रोक्ष अनुभवम, प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। स्वामी रामतीर्थ जी, इसी संबंध में स्वामी रामतीर्थ जी ने एक बहुत अच्छी उदाहरण हमारे समक्ष रखी। उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति है, एक कोरे कागज को लेकर उसके ऊपर आग आग शब्द लिखकर एक सूती कपड़े के ऊपर रख देता है, तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या वो सूती कपड़ा जल जाएगा? तो आप कहोगे ये साधारण सी बात है, बिल्कुल नहीं जलेगा। परंतु वहीं पर एक छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व को जलाने में सक्षम है, जला सकती है, परंतु वहीं पर शब्द कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही राम राम कहे कबहू ना शांति होए, शांति तो होए राम की पहचान से। यहां एक शब्द का उच्चारण किया गया कि हम भी शांति को प्रपन्न करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में आनंद आए, हमारे जीवन में सुकून आए। कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, परंतु उन्होंने कहा जब तक आप ईश्वर को पहचान नहीं लेते, जब तक आप परमात्मा को जान नहीं लेते, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। यहां पर दो शब्द हैं हमारे सामने, हमारे अपना मत और हमारे संत महापुरुषों का मत। हम मानने की बातें करते हैं, परंतु हमारे संत महापुरुष जानने की बातें करते हैं। हमारे सामने दो शब्द हो गए, एक जानना है और एक मानना है। मानने की प्रवृत्ति, आज कहीं भी हम नजर दौड़ाकर देखें तो प्रत्येक इंसान की यही सोच है कि हाँ, मैं परमात्मा पर को मानता हूं, मैं परमात्मा पर श्रद्धा है, मुझे विश्वास है, प्रेम है, मुझे हमेशा ही मानने की बातें करता है। या हम कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि अधिकांश जनता जो है वो आस्तिक्य की छाया के तले पलती है। ज्यादातर लोकमत ईश्वर के साथ है, सभी ईश्वरनिष्ठ हैं, परंतु हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारे मानने से ही हमारे अंतःकरण में एक प्रश्न उठता है कि हमारे मानने की आधार भूमि क्या है। मान लीजिए कोई हमसे एक प्रश्न करे कि आप ईश्वर को क्यों मानते हैं, तो हमारी श्रद्धा की, हमारे प्रेम की, हमारे विश्वास की आधार भूमि है क्या? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वही बातें, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने मानना शुरू कर दिया, उन्होंने ईश्वर की बंदगी करनी शुरू कर दी, हमने भी उनके पीछे पीछे कर दी, इसलिए हम मानते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये विचारधारा है कि हमारी जो इच्छाएं थी, जो भी हम पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण इच्छाएं रखते हैं, परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, इसीलिए हम परमात्मा पर विश्वास है हमें। हम कहते हैं कि परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का अस्तित्व है, ये हमारी आधार भूमि है। महात्मा बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा महात्मा जी, मैं भी परमात्मा में बड़ा विश्वास करता हूं,
मैं परमात्मा को मानता हूं, मेरा प्रेम है, मेरा विश्वास है। महात्मा बुद्ध जी कहने लगे, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। परमात्मा में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये सब कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके प्रेम की बुनियाद क्या है, नींव क्या है आपके विश्वास की? आपके जीवन में ऐसी कौन